हेलो क्लास 11। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द एटम्स इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। होता क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा वाला पाई बॉन्ड होता है। ये पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो जाता है किसी एक एटम के तरफ, जिसके कारण से हमारा बाहरी एटम अटैक कर पाता है किसी एक दूसरे पे। अगर मान लीजिए कि ये माइनस यहाँ आ गया, यहाँ प्लस आ गया, तो जाहिर सी बात है ये माइनस वाला अटैक करेगा प्लस पे। ठीक है, तो इसी इफेक्ट का हम लोग को नाम रखते हैं क्या? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। याद रखिएगा ये हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए एप्लीकेबल है, मीन्स डबल बॉन्ड के लिए। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ये घर इलीगल है, मैं नहीं, मुझे क्यों तोड़ा? अच्छा, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी पाई बॉन्डिंग के लिए है, रेजोनेंस भी पाई बॉन्डिंग के लिए है। तो आप देखेंगे कि वो चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। इसमें हमेशा के लिए टूट के उधर चला जाता है, लेकिन रेजोनेंस में गोल 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 घूमते रहता है, जो हम लोग आगे देखेंगे, है ना। इसमें दो वैरायटी होता है, एक माइनस ई इफेक्ट मीन्स माइनस इलेक्ट्रोमेरिक, एक प्लस ई इफेक्ट, है ना। ये दोनों में क्या फ़र्क है ज़रा देखते हैं ये क्या होता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड ओ, इसमें का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। किसी कारण से ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन। उससे होगा क्या, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये जो माइनस स्पेसीज है वो अटैक करेगा किस पे? पॉजिटिव पे, क्योंकि अपोजिट अटैक करता है, तो ये अटैक कर जाता है अपोजिट पे। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो दो बॉन्ड था वो पहले से था, सी एन माइनस यहाँ पे अटैक करके आ गया, और यहाँ पे ये डेल्टा माइनस टूट के ये पाई इलेक्ट्रॉन का हमेशा के लिए शिफ्टिंग हो गया किसके तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, तो ऐसे इफेक्ट को जिसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग अटैकिंग एजेंट से दूर होता है, आप देख सकते हैं ये इसके पास आना चाह रहा है और ये जो बॉन्ड है इससे मुंह मोड़ के उधर की तरफ जा रहा है। जब ये अटैकिंग एजेंट से पाई का शिफ्टिंग दूर होता है तो इसका हम लोग नाम देते हैं माइनस ई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव अवे फ्रॉम अटैकिंग एजेंट, उससे दूर, अटैकिंग एजेंट से दूर करेगा तो नाम होगा माइनस ई। अब उल्टा है, प्लस ई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव टुवर्ड्स अटैकिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव टुवर्ड्स अटैकिंग एजेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड उधर ही मूव करेगा जिधर की तरफ वो हाइड्रोजन या फिर कोई अनदर अटैक करने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड, ये किसी कारण से इधर की तरफ अटैक करेगा, मतलब शिफ्ट होगा पाई इलेक्ट्रॉन, तो उस कारण से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट अपोजिट डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। अब ये H प्लस अटैक कहाँ करेगा? माइनस जहाँ पे मौजूद है, और ये हमारा H यहाँ आ जाएगा, और बाकी जैसे था वैसे पहले रहेगा, और ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन लॉस करने के कारण ये बन जाएगा C पॉजिटिव। ठीक है, इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्लस ई। क्लियर हो गया कि माइनस ई और प्लस ई में क्या अंतर है? माइनस ई में दूर हो जाता है और प्लस ई में उसी के तरफ हो जाता है जिधर से अटैक करने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चे लोगों को, क्योंकि सर कहाँ से कैसे कुछ भी, मतलब है ना, ये बॉन्ड इधर ही क्यों टूटा, वो इधर ही क्यों टूटा, हम लोग इस पर ध्यान देते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते जो कि यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट होता है या फिर यहाँ कैटलिस्ट होता है। एक्चुअली मेन कैटलिस्ट का ही ये रिएक्शन भड़काने का तरीका होता है। ठीक है, कि कैटलिस्ट ही ये सारा चीज़ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये सारा चीज़ कैटलिस्ट ही करवाता है, कब किसको तोड़ना है, किसके पास भेजना है, ये सारा कुछ कैटलिस्ट और दिए हुए एसिडिक बेसिक या टेम्परेचर प्रेशर इसके अकॉर्डिंग ये सारा रिएक्शन होता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग फीचर्स इसका, है ना। इसका फीचर से पहला, इट इज़ द प्रॉपर टेम्प्रोरी इफेक्ट दैट ओफन एसोसिएटेड विथ रिएक्शन इंटरमीडिएट। एक तरह का टेम्प्रोरी इफेक्ट होता है जो ओफन, ओफन मतलब कभी कभार ये हो गया तो हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट में, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान ये कभी हुआ या फिर कभी नहीं हुआ। ठीक है, इट अफेक्ट्स टू ब्रेक और फॉर्म द बॉन्ड, इसके कारण से कभी बॉन्ड टूट जाता है और कभी बॉन्ड बन जाता है। ये हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन गया। मेनली यूज टू एक्सप्लेन अबाउट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, इस चीज़ का यूज़ जो होता है वो ज़्यादातर हम लोग रिएक्शन के इंटरमीडिएट को समझाने के लिए करते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट माने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में जो चीज़ बनता है, जो स्पेसिस बनता है जो कि अनस्टेबल होता है, उसी को समझाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट वाला। अनलाइक रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस से जस्ट अपोजिट। रेजोनेंस में क्या होता है कि आगे हम लोग देखेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहता है, लेकिन इसमें क्या है, इंटायर इलेक्ट्रॉन पेयर मूव टुवर्ड एन एटम।
ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही मूव कर जाता है किसी एक एटम की तरफ, है ना। तो ये रेजोनेंस से बिल्कुल अलग है। किस सेंस में अलग है? इस पॉइंट के सेंस में अलग है। ठीक है, ओके, खत्म।